ये आज क्यों नहीं हो रहा है? तुम्हारे लिए भला सूर्य देव अपनी गति क्यों बदले गांधारी नंदन? तुम एक शूरवीर हो। सूर्य की ओर मत देखो, अपने शत्रुओं की ओर देखो। कितने बड़े बड़े हो गया। फिर चितें जल रही हैं और कितने शव पड़े भी हुए हैं। गिरेगा पहचानेगा कौन? लहू लहू में मिल जाएगा, मौत रहेगी मौत, मौत रहेगी मौत। प्रणाम मामाश्री। तो सब कुछ ना जल्दी जल्दी चाहिए। क्या बात है मित्र? मैं तो सारा दिन युद्ध का कोलाहल सुनता रहा और सोचता रहा कि विजय किसकी हो रही होगी। फिर सोचा कि तुम्हारे प्रधान सेनापति ने तो इच्छा मृत्यु का कवच पहन रखा है, तो विजय निसंदेह तुम्हारी हो रही होगी। इसी इच्छा मृत्यु के कवच ने ही तो समस्या खड़ी करती है अंगराज, समस्या खड़ी करती है। वे तो पांडवों का वध नहीं करेंगे और कोई और उनका वध नहीं कर सकता। यदि ये इच्छा मृत्यु का वरदान आड़े ना आ रहा होता तो मैं कब का किसी और को प्रधान सेनापति बनवा चुका होता। ये तुम्हारे गंगा, ये भरत शिरोमणि, अरे ये हमें हारने तो अवश्य नहीं देंगे भांजू, परंतु ये भी निश्चित है कि हमें जीतने भी नहीं देंगे। तो मामाश्री, ऐसे प्रधान सेनापति का अर्थ ही क्या है जो न तो हमें हारने देगा और न ही जीतने? मैं तो उन्हें प्रधान सेनापति बनाना ही नहीं चाहता था, किंतु आप हैं के। अरे भांजे दुर्योधन, कभी कभी ये किंतु जैसे शब्द सामने आ ही जाते हैं और इन शब्दों का सामना भी करना पड़ता है। यदि तुम अपने मित्र अंगराज को प्रधान सेनापति बनवा भी देते तो तुम रणभूमि में अपने भाइयों, अपने इस मित्र और अपने मामाश्री के साथ अकेले खड़े दिखाई देते भांजे, अकेले खड़े दिखाई देते। ये जो भारतवर्ष के इतने ध्वज तुम्हारे ध्वज के साथ दिख रहे हैं, ये ना दिखाई देते भांजे। परंतु मैं क्या करूं मामाश्री? हमारी विजय के लिए अर्जुन वध आवश्यक है और पितामह भीष्म अर्जुन वध करेंगे नहीं। और उस अर्जुन ने शवों के ढेर लगा दिए हैं। यदि यह संभव होता तो किसी और को प्रधान सेनापति बनाने के लिए स्वयं मैं पितामह भीष्म का वध कर देता। मुझे ये युद्ध जीतना है इतना, और मैं ये युद्ध अपने मित्र कर्ण की सहायता के बिना नहीं जीत सकता। यदि अर्जुन प्रश्न है तो उस प्रश्न का उत्तर मेरा ये मित्र कर्ण है। यदि अर्जुन का उत्तर चाहते हो मामाश्री, तो पितामह भीष्म के स्थान पर किसी और को प्रधान सेनापति कैसे नियुक्त किया जाए, उस पर विचार करो। अरे इस विषय पर तो तुम्हारे मामाश्री को विचार करने की आवश्यकता नहीं है प्रिय भांजे, क्योंकि यदि पांडव ये युद्ध जीतना चाहते हैं तो उन्हें भी गंगा पुत्र को रणभूमि से हटाने का कोई ना कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तो फिर उनका कार्य हम क्यों करें भांजे, हम क्यों करें भला? और फिर उनके साथ तो वासुदेव कृष्ण भी है। अरे उन्हें ही सोचने दो उनका उपचार। ये कांटा तो उनके भी कंठ में अटका हुआ है, गंगा पुत्र भीष्म का कांटा।
के वाकई में काफ़ी सारे वो जो है ना, सीन्स इंस्पायर्ड लग रहे हैं। हाँ सीन्स कह लो, और साथ में जो स्पेशली रथ बनाए हुए हैं वो। एक मरतबा ये हुए होंगे शूट या बार बार किए होंगे? ये वाले तो मुझे लगता है एक बार ही होंगे, दोबारा है ना, तो यूज़ किया गया होगा। अर्जुन, लगता है तुम इस युद्ध को हार जाने का निर्णय ले चुके हो। मैं तुमसे बार बार यही कह रहा हूँ, ये जो सामने खड़े हैं, इनमें अपने पितामह को न देखो, इनमें अपने शत्रु को देखो। इस धर्म युद्ध में जो भी अधर्म के पक्ष में युद्ध कर रहा है, वो तुम्हारा शत्रु है, वो मानव समाज का शत्रु है, वो मेरा शत्रु है। जानते हो अकेले गंगापुत्र ने तुम्हारे कितने सैनिकों, कितने योद्धा और कितने महारथियों का वध किया है। तुम वीर गति को प्राप्त होने वाले उन सारे सेनानियों के ऋणी हो कुंतीपुत्र अर्जुन, तुम उनके ऋणी हो। और यदि गंगापुत्र का वध करके वो ऋण तुम नहीं उतारोगे, तो उनका वध करके वो ऋण मैं उतारूंगा। उन्होंने कहा था ना, तुम्हारा स्वागत है वासुदेव, स्वागत है। मुझे मुक्ति दिलाने के लिए स्वयं तुमने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। हे गोविंद, स्वयं मुझे मारने आकर तुमने तीनों लोकों में मेरा गौरव बढ़ा दिया है। देखो, मैंने अपना धनुष भी रख दिया है और बाण भी रख दिए हैं। युद्ध स्थल में आपके हाथों मारे जाने से मेरा तीनों लोकों में कल्याण ही होगा। हे गिरधर, सुदर्शन चक्र को अपना दूत बनाकर मेरी मुक्ति का संदेश भेजो गिरधर, संदेश भेजो। केशव, 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 नहीं केशव, मुझे क्षमा कीजिए, क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा कीजिए। हे गिरिधर गोपाल, आप वचनबद्ध हैं कि आप इस युद्ध में शस्त्र नहीं उठाएंगे। यदि आपने शस्त्र उठा लिया तो आपका ये मित्र, आपका ये सखा, आपका ये भक्त इतिहास को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा केशव, इतिहास को मुंह दिखाने योग्य नहीं रहेगा। हे कृपालु, मुझे इस कलंक से बचा लीजिए। मैं वचन देता हूं कि आप मेरे बाण किसी को प्रणाम नहीं करेंगे केशव, किसी को भी नहीं। अपना धनुष उठा लीजिए गंगापुत्र। ये बहुत पावरफुल गंगा पुत्र, बहुत पावरफुल। हाँ हे कालेश्वर, यदि ये सूर्य थोड़ी देर और ठहर जाए तो महादेव की सौगंध, मैं ये युद्ध आज ही समाप्त कर दूंगा केशव, आज ही समाप्त कर दूंगा। ये युद्ध मानव समाज के कल्याण के लिए हो रहा है पार्थ, और मानव समाज का कल्याण प्रकृति के नियमों का उल्लंघन नहीं कर सकता। इसलिए सूर्य को स्वयं अपने समय पर उदय होने दो और अपने ही समय पर अस्त होने दो। लगता है तुमने मेरी बातों पर ध्यान नहीं दिया था पार्थ। तुम केवल अपने धर्म का पालन करो। युद्ध करना तुम्हारे वश में है, किंतु युद्ध का परिणाम तुम्हारे वश में नहीं है। इसलिए तुम केवल युद्ध करो पार्थ, और युद्ध का परिणाम मुझ पर छोड़ दो, और सूर्य की ओर न देखो। युद्ध